बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ इजलाल जैदी। NA 129 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ज़िमनी इंतखाब का मार्का था, पोलिंग का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। 5 बजे तक जो है पोलिंग बिला तातुल जो NA 129 के तमाम पोलिंग स्टेशन से उसमें जारी रही, जिसमें मर्दो खवातीन नौजवानों ने एक बड़ी तादाद में इस ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि UC 99 का पोलिंग स्टेशन है, उसके बाहर जो कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डिस्पेंसरी है, और यहाँ पर ये खवातीन का बूथ था। इस वक्त पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद अब इस वक्त गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। NA 129 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से हाफिज मियां मोहम्मद नुमान जो है वो उम्मीदवार थे, जबकि आजाद हैसियत से जो अरसलान चौधरी अरसलान अहमद थे, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, और इसके अलावा बजाज खान न्याजी भी आजाद हैसियत से इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, जबकि उनकी तरफ से भी दावा किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। और अगर हल्के की बात करें तो तकरीबन 5.5 लाख से जायद वोटर्स जो थे वो अपना हक राय इस्तेमाल करना था, लेकिन टर्न आउट क्योंकि ज़िमनी इंतखाब था तो खासा कम रहा। और अभी जो है जब रिजल्ट आना शुरू होंगे तभी बताया जा सकेगा और ये अंदाजा लगाया जा सकेगा कि टर्न आउट कितना रहा है। इस वक्त ये पोलिंग स्टेशन के बाहर के आपको मैंने मनाजिर दिखाए हैं, और ये आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो कैंडिडेट्स हैं उनके फ्लेक्सिस भी आवेजा की गई हैं। और यहाँ से जो चलते हुए जो दूसरा पोलिंग स्टेशन है उसकी जानिब हम जाएंगे कि बैनर्स और फ्लेक्सिस मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया वो भी यहाँ मौजूद रहे। एक जो खवातीन का पोलिंग स्टेशन था उसके बाहर से आपके मनाजिर आपको दिखाए। पुलिस के चाकर चौबंद दस्ते जो हैं वो भी तमाम पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो तैनात किए गए थे। UC 104 जो 129 का हल्का था, उसके बाहर के मनाजिर आपको पहले दिखाए थे, और उसके अलावा फिर मुख्तलिफ इलाकों से भी जो इलाकों के मनाजिर थे वो दिखाए, और तमाम जो पुलिस एहलकार थे वो चाको चौबंद तरीके से बैठे रहे। CCP और लाहौर के अहकाम के बाद जो मुख्तलिफ जगहों पर पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी को पोलिंग स्टेशन के बाहर और अंदर तैनात किया गया था, ताकि अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखा जा सके। और NA 129 में अब तक की इतलात के मुताबिक पुरअमन तरीके से तमाम पोलिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। ये एक और पोलिंग स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ से दूसरी तरफ जो है वो जाते हैं, और यहाँ पर अभी गिनती का अमल जो है वो जारी है। UC 99 का ये इलाका है। यहाँ से हम गुजरते हुए दूसरे पोलिंग स्टेशन की तरफ हम जा रहे हैं। लाइव बराह रास्त मनाजिर जो है वो दिखाए जा रहे हैं। UC 99 का ये इलाका है, रिजवान पार्क और इसके अलावा मोड़ा शरीफ और दीगर जो इलाके हैं वो वहां पर भी जो वोटिंग का अमल है उसका जो है वो जारी रहा। पुलिस एहलकारों को की इजाफी नफरी को पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है तैनात किया गया था, ताकि पुरअमन तरीके से जो पोलिंग का अमल है उसके इनेकाद को मुमकिन बनाया जा सके। और इस वक्त जो स्कोप अकेडमी है, फोकस हाई स्कूल है, ये UC 99 के इलाके में जो है आता है। इसमें पोलिंग स्टेशन कायम किया गया था। यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है बिला तातुल तमाम दिन जो है वो जारी रहा। 5 बजे तक जो है पोलिंग का अमल जारी रहा था बिला तातुल। इसमें बच्चे जो इसमें 18 साल से लेकर और बुजुर्गों ने भी एक बड़ी तादाद में जो है इसमें हिस्सा लिया, और इसके अलावा जो बच्चे बड़े सभी जो हैं इस मुहिम का हिस्सा थे इलेक्शन की, कि इलेक्शन कैंपेन चलाने के हवाले से मुख्तलिफ फ्लेक्सिस और दीगर जो तशहीरी मुहिम है वो भी जारी रखी गई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतजामात को जो है हतमी शक्ल दी गई थी। इसके अलावा पोलिंग स्टेशन के अंदर भी और बाहर भी कैमरे नस्ब किए गए थे, ताकि शफाफ तरीके से पोलिंग के अमल को जो है यकीनी बनाया जा सके। इसमें मर्दोजन ने एक बड़ी तादाद में हिस्सा लिया, और ओवरऑल जो सूरत हाल है NA 129 की वो पुरअमन तरीके से रही है। और DIG ऑपरेशन लाहौर भी जो है वो मुख्तलिफ उन्होंने दौरा किया है। इसके अलावा CCP लाहौर भी गाए बगाए मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो जायजा लेते रहे। और इसके अलावा जो SP इकबाल टाउन और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनकी जानिब से इस इलेक्शन के इनेकाद को पुरअमन बनाया गया है। और अब इस वक्त गिनती का अमल जारी है। जिस तरह ही अभी कुछ नताइज आना शुरू होंगे तो तभी ये बताया जा सकेगा कि टर्न आउट कितना रहा है। अमूमी तौर पर जो जनरल इलेक्शन है उसमें टर्न आउट अच्छा खासा होता है, लेकिन इस वक्त जो टर्न आउट है वो इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कम होगा। तो उसकी वजह यह है कि ज़मीनी इंतखाब था, तो ओवरऑल जो सूरत हाल रही, जो मुख्तलिफ सियासी जमातें थी, कारकुनान थे, वॉलंटियर थे, वो अपने जो वोटर्स हैं अगर देखा जाए तो कम ही उनको बाहर निकाल सके थे, लेकिन फिर भी
مجموعی طور پر تمام پولنگ اسٹیشن میں جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری رہا. اب گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. اجلال زیدی کو یہاں سے اجازت دیجیے. اب سے کچھ دیر بعد جب پولنگ کے نتائج آنا شروع ہوں گے مختلف پولنگ اسٹیشن سے تو پھر آپ کو پھر اس سے متعلق آگاہ کریں گے. اجلال زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.